हेलो दोस्तों, वेलकम बैक उल्लू वेब सीरीज पे। दोस्तों आप देख रहे हो पारो का पार्ट 1 रिव्यू। तो दोस्तों पारो नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी संजू से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस मूवी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि मन्नू नाम के इनका एक चाचा होता है जो कि एक ढाबे पर शराब पी रहा होता है, और इधर संजू और उसके दोनों दोस्त भी वहीं पर शराब पी रहे होते हैं। तो संजू और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि काफ़ी खूबसूरत भी हो, और इधर मन्नू सोचता है कि ये मेरा काम यहीं पर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह नशेड़ी होता है और उसे पैसों को काफ़ी लालच होता है। इसी वजह से कहता है कि मेरी भांजी है पारो और आप उससे शादी कर सकते हो। और संजू और उसके दोनों दोस्तों को लेकर उसके मन्नू चाचा उसके घर चले जाते हैं, और इधर उनसे 10,000 रुपये भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से चाय नाश्ता का भी प्रबंध कर देते हैं। और दोस्तों जब उनको लेकर घर पहुंच जाता है तो पारो उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, और उसको भी संजू पसंद आ जाते हैं और दोनों की शादी करने के बारे में सोचते हैं। फिर उस परिवार वाले कहते हैं कि 2 दिन बाद में शादी करेंगे, लेकिन उसके दोनों दोस्त उसके मन्नू चाचा को पैसे देकर कहते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर हमारे दोस्त की शादी करवाना चाहते हैं। इधर संजू अपनी माँ को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि मैं आपके लिए नई बहू लेकर आने वाला हूँ, और उधर वह उस पूरी तैयारियों में लग जाती है। इधर संजू और पारो की शादी हो जाती है, और जब उनकी विदाई होने वाली है तो दोस्तों फिर से मन्नू उनके पास पहुँच जाता है और उसे फिर संजू 1,000 रुपये निकाल कर दे देता है। जब वह 1,000 रुपये लेकर घर लौटता है तो पारो की माँ देखती है कि उसकी जेब से पैसे गिरे, तो उस पर झगड़ा करने लगती है। जब झगड़ा करती है तो मन्नू उसको रिझाने लगता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है, और अपने कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ काम स्टार्ट कर देता है और खूब मज़े लूटता है। और इसी वजह से पारो की मोम भूल ही जाती है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। और इधर संजू जब रास्ते में पहुंचता है तो उसके दोनों दोस्त ढाबे पर चाय पीने के लिए जाते हैं, और संजू और पारो दोनों ही सोचते हैं कि क्यों ना हम हमारी स्वागरात की स्टार्टिंग यहीं से कर दें। और दोस्तों जब संजू उसके साथ काम स्टार्ट करने लगता है और इतनी देर में उसके दोनों दोस्त वापस लौट आते हैं, और उन दोनों का काम वहीं पर रुक जाता है। और फिर बाद में वह घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो उसकी मॉम उसके घर प्रवेश करने लगती है, तो कहती है कि आज मंगलवार है, आज घर प्रवेश नहीं करेंगे, और मुझे किसी ने कहा है कि नई बहू का घर प्रवेश मंगलवार नहीं किया जाता। इसी वजह से आज पारो को मैं पड़ोसियों के घर में ठहरना होगा। और दोस्तों पड़ोसी के घर में ठहरती है तो उसके पीछे संजू जी पहुंच जाते हैं और अपनी स्वागत वहीं पर मना लेते हैं। जब पारो को देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं, और उसके साथ पूरा मज़ा लेने के बाद ही अपने घर लौटते हैं। जब सुबह होती है तो पारो का घर प्रवेश करती है उसकी माँ, और जब घर प्रवेश करती है तो उसके बाद उसके कहते हैं कि आपके पग फेरे की रस्म की जाएगी, उससे पहले मुंह दिखाई कर लें। और उसकी मौसी होती है जिसका नाम होता है कमला, और कमला को उसकी माँ इनवाइट कर लेती है और कहती है कि मेरी बहू देखने के लिए आप जल्दी आ जाओ, उसके बाद मेरी बहू पग फेरे के लिए मायके जाएगी। जब कमला आती है तो उसके घर मुंह दिखाई स्टार्ट होती है, तो उनके मुंह दिखाई के बाद दोस्तों कमला अपने घर वापस लौट जाती है, और इधर पारो अपने मायके लौट जाते हैं। तो दोस्तों जो कमला के किराएदार होता है उसके एक लड़का होता है, उस लड़के के पास वो कमला से पैसे मांगते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बेटे को पैसे दे दो, और उसके 10,000 मांगते हैं, लेकिन दोस्तों कमला 10,000 नहीं देती और 5,000 दे देती है, जिसकी वजह से वह किराएदार का लड़का उस पारो के चाचा के पास पहुंच जाता है, और उसका चाचा फिर से पारो की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं। और वह लड़का जब घर लेकर आता है तो उधर का उसकी कमला मौसी को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि हम बहू लेकर आए हैं, हमारे घर में देखने के लिए आ जाओ। और जब कमला मौसी वहाँ पर पहुँचती है तो दोस्तों वह किराएदार अपनी बहू यानी कि पारो को लेकर उसके पास बिठा देती है। जब उसकी मुंह दिखाई करने लगती है तो देखती है कि ये तो वही पारो है जो कि संजू की बीवी थी, और 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। और इसी वजह से वहाँ से घबरा कर चली जाती है और अपनी बहन को कॉल कर पूछती है कि तेरी बहू कहाँ है। और वह कहती कि मेरी बहू तो कब पग फेरे के लिए मायके गई हुई है। कहती ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे किराएदार का लड़का आपकी बहू को ब्याह कर अभी अभी लाया है। और उसकी माँ यह सब सुनकर चौंक जाती है, और इधर संजू भी सोचने लगता है कि यह सब क्या हो गया, क्योंकि दोस्तों उसके चाचा और उसके माता पिता दो पैसों के लालची होते हैं, और इसी वजह से पारो की शादी 2 जगह कर दी जाती है। और दोस्तों जब दोनों जगह पर शादी हो जाती है पारो की, तो उसके बाद उसकी बहन की बारी आने वाली होती है, और अपनी बहन को पारो कैसे बचाएगी। और इसके लिए अगला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।